आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे एबीपी न्यूज के साथ ऑन SBS। We've got a task for someone जिसके पास भी टेडी बेयर आता है, वो एक टास्क करेगा जब म्यूजिक स्टॉप होगा। Hello everyone, what's up guys? What's up भाई? We're at the Marine Drive today and we've got a task for someone जिसके पास भी टेडी बेयर आता है, वो एक टास्क करेगा जब म्यूजिक स्टॉप होगा। So let's start. हाँ, मुझे भरोसा था मेरे पर ही आके रुकेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट हाँ मैं तो बस मुझे भरोसा था। अब क्या टास्क क्या? आई थिंक ही शुड डू झाड़ू। भैया एक है वहाँ पे। आई डोंट थोड़ा माइंड सा स्वीपिंग, साफ स्वच्छ भारत इंडिया। बहुत- ठीक है, मैं स्वीप करके आता हूँ, 1 मिनट। एक टास्क मिला हमको, आप मुझे सिर्फ 1 सेकंड ये ब्रूम दे दोगे, मैं बस एक थोड़ा स्वीप करके आपको वापस दे दूंगा। थैंक यू। बहुत अच्छे से किया। अब मेरा आंटी से दरख्वास्त है कि घर का झाड़ू अब नमन ही लगाया करे। I think so. You have to show me your killer moves. Music, please. ये डेयर्स जो भी है मैं कभी कर नहीं चुकी हूँ जिंदगी में, और मैं करूँगी भी नहीं, और मैं कर भी नहीं पाऊंगी, तो मैं हार मान चुकी हूँ। अगर आध्या टास्क नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली रुद्राक्ष करेगा, तो रुद्राक्ष 5 स्ट्रेंजर्स को हाय बोल के आएगा। हेलो आंटी, आंटी आपके लिए एक रोज है। Because you are beautiful. Thank you, auntie. Can I give you a rose? Can I give you a rose? Because you look very pretty. एक आपके लिए भी और एक आपके लिए भी. Thank you. The day is complete. अब हम उसको दे देते एक डेर, बैठ के नाचने का। हम वैलेंटाइंस डे क्रश देख के सेलिब्रेट करना चाहेंगे, जो आज आ गया हमारा शो। तो आई थिंक मैं तो वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहूँगा, बाकियों का पता है। I think so. I will sleep and I'll eat pizza and I'll watch some good movies on the Valentine's Day night. मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी सारी क्रश कास्ट के साथ दोबारा से 14 फेब को क्रश देखना चाहूँगी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे एबीपी न्यूज के साथ ऑन SBS।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैलेंटाइंस का खेल तो अभी भी चल रहा है कुंडली भाग्य में, बल्कि वैलेंटाइंस का खेल नहीं है, वैलेंटाइंस का माहौल कुंडली भाग्य में सजा हुआ है, लेकिन खेल तो शौर्य खेल रहा है हर मुमकिन ताकि पलकी को वो किसी तरह हासिल कर ले। जब इंसान के अंदर नफरत की भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है तब उसकी आंखों में इंसानियत का पानी खत्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ आज शौर्य करने वाला है वैलेंटाइन पार्टी में। शौर्य अब अपनी हद पार कर रहा है, लेकिन उसे डर भी है कि उसकी बुराई को कोई जान न ले, इसलिए तो उसने मास्क लगा रखा है अपने चेहरे पर, क्योंकि आज उसने सोच लिया है कि किसी भी तरह वो राजवीर को फंसा कर रहेगा। शौर्य और राजवीर के बीच में इश्यूज हमेशा ही रहे हैं और इस बार पलकी इज लाइक द मेन इशू। तो पलकी के करीब आने के लिए शौर्य इस पार्टी को कैसे यूज़ करता है और उसके साथ क्या क्या होता है, इस वाले सेगमेंट में आपको दिखेगा। बात दरअसल यह है कि शौर्य किसी भी तरह पलकी को पाना चाहता है, इसलिए वो इस पार्टी में राजवीर को बदनाम कर फायदा उठाना चाहता है। राजवीर पलकी के साथ डांस करता है, तभी शौर्य मास्क लगाकर पलकी के पास डांस करने पहुंच जाता है, लेकिन पलकी को ये बात पता नहीं चलती कि मास्क के पीछे राजवीर नहीं बल्कि शौर्य है। तभी पलकी के साथ वो मिसबिहेव करेगा, तब पलकी को लगेगा कि ये गलत हरकत किसी और ने नहीं बल्कि राजवीर ने की है। ये एक प्लान शौर्य के दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितने भी नकाब लगा ले, लेकिन झूठ से पर्दा एक दिन जरूर उठ ही जाता है। अब पहली बार वैलेंटाइंस हो रहा है शौर्य का ऑन स्क्रीन, तो इट्स अ वेरी गुड वाइब, मज़ा आ रहा है। बट अगेन इट्स अ लूथरा हाउस की पार्टी, तो लूथरा हाउस में जब भी कोई पार्टी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो सिमिलरली इस सिचुएशन में भी हम लोग बहुत कांडीगिरी कर रहे हैं। ऑब्वियसली शौर्य एंड सैंडी आर अप टू समथिंग, और इस बीच में बिकॉज हमारे ओल्डीज ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो फंसेगा तो बेचारा राजवीर ही। बट अगेन लाइक शौर्य के ऊपर ये वापस से भारी कैसे पड़ता है, लेट्स वॉच दैट। राजवीर भले ही कुछ वक्त के लिए फंस जाए शौर्य की चाल में, लेकिन राजवीर कहीं ना कहीं खुद को इस मुश्किल घड़ी से जरूर निकाल लेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, तो बस नीरजा और अबीर का ये रोमांटिक सीन देख लीजिए, क्योंकि इसी के साथ ये सीरियल अब अपने दर्शकों को कहने जा रहा है अलविदा।
में बुराई की हार और प्यार की जीत होती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल निर्जा में भी। तभी तो निर्जा आज अपने अबीर के पास है, उसके साथ खुश है, उसके साथ सुकून के पल बिता रही है। निर्जा को अब अपने अबीर से कोई भी बुरी ताकत अलग नहीं कर पाएगी। वैसे ये सुकून के पल निर्जा को यूं ही नहीं मिले हैं। निर्जा आज खुश है क्योंकि उसने अपनी माँ, अपनी दोस्त का हर एक बदला ले लिया है। जिन जिन लोगों ने निर्जा को तकलीफ दी थी, आज निर्जा की जिंदगी से सभी गायब हो चुके हैं। वो दिदुन जिसने हमेशा उसके सपनों को तोड़ा था, जिसने हमेशा उसे कमजोर किया था, उसका आज अंत होगा। अब दिदुन ने तो सोचा था कि वो निर्जा से बदला लेगी, निर्जा को खत्म कर देगी, निर्जा को कहीं का नहीं छोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिदुन ने काफी पीछा किया, लेकिन निर्जा उसके हाथ नहीं आई। और जब निर्जा उसके हाथ आई, तब निर्जा ने उसे अपना रौद्र रूप दिखाया। निर्जा जो हमारी सुपर वुमन है, जो हमारी लड़की है, फाइनली उसने रिवेंज लिया है अपना, और फाइनली उसने स्टैंड लिया है अपना, अपने पैरों पर खड़ी हुई है वो। और यस, सो दैट्स इट, अपनी पहचान बना ली है उसने, लड़की ने। अब शो अपने अंतिम चरण पर है, और ऐसे में सब कुछ ठीक होना लाजमी है। ऑन स्क्रीन तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऑफ स्क्रीन का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। कोई इमोशनल नहीं है, कोई अपने आखिरी दिन को रोते हुए नहीं खत्म करना चाहता। सोनागाची और यहाँ की शैतान झूठ तो मैं कहती अब ये कलाकार काफी समय से एक साथ थे, और इन्होंने एक साथ बहुत सी मेमोरीज बनाई हैं। तो ये रूम मेरा और मुनमुन का था। हम दोनों साथ में पिछले 7 महीने से इस रूम में रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, बहुत सारी यादें शेयर की हैं, और बहुत ही प्यार से दिल से सजाया है इस रूम को, क्योंकि हमें साथ में यहाँ रहना था, इतना वक्त साथ में गुजारना था। और आज आखिरी दिन वो सारी यादें जो हैं याद आ रही हैं कि हमने क्या क्या बातें की हैं, क्या कुछ किया है सब। और बस अब आखिरी दिन है, तो अब सारी यादें समेट के जाना है, उसी तैयारी में लगे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। पर इस चक्कर में हमारे सारे बाकी के फ्रेंड्स भी हमारे ही घर में आके बैठे रहते थे। अब जब भी आओ सेट पे, आपको कोई अपने अपने सोलो रूम्स में नहीं मिलेगा, सारे यहीं पे बैठे मिलेंगे आपको। तो हमारा ये छोटा सा घर बन गया था, और काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। हमने साथ में खाना खाया है, साथ में ज़िंदगी की बातें की एक दूसरे के साथ, और मैम के एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ चीज़ें सीख रही थी, मैं अपनी लाइफ की बातें कुछ मैम से शेयर कर रही थी। तो काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ गई हैं इस कमरे के साथ भी। कोई एक साथ कमरे में रहता था, तो जिसे जब भी समय मिलता था तो वो एक दूसरे से बातचीत करने में लग जाता था, और ऐसा ही कुछ हाल था इस शो में भी। You can call me stupid, but I'm not emotional. I'm feeling loved, and मैं बहुत खुश हूँ, to be very honest, because जितनी भी जर्नी थी बहुत खुशी खुशी गई। तो उस जर्नी के बीच में मुझे नहीं लगता कि मुझे इमोशनल होना चाहिए, रोना चाहिए, बिकॉज वो जो इतने महीनों की खुशियाँ हैं उनके ऊपर मैं पानी फेर दूँगा। दैट्स मी बीइंग मी। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, छुटकारा मिला इन लोगों से, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। थैंक यू गॉड। इतना थैंक यू बोला कि आज हम सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं। हाँ, एक दिन के ब्रेक के बाद, और वो भी कल भी वीडियो कॉल पे पकाया है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेल से छूटकर हमारे लिए आज कॉफ़ी लेकर आए हैं। देखिए, ये अनपेड प्रमोशन कर रहे हैं कॉफ़ी का। कुछ नहीं है इमोशनल तो। हाँ, वो द पीरियड ऑफ 1 वीक हम लोग सारे ऐसे थोड़े बहुत इमोशनल थे, बट अभी ठीक है, आज एंजॉय कर रहे हैं हम अपना लास्ट डे शूट का।
सीरियल भले ही खत्म हो रहा है, लेकिन यादें कभी खत्म नहीं होंगी और हम भी उम्मीद करते हैं ये यादें यूं ही बरकरार रहें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में दुआ और हैदर पहुंच गए हैं और बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल सही मौके पर और सही जगह। गजल को बचाने गए थे और गजल को बचा लिया। क्या बात है दुआ, बिग बॉस और सीआईडी, ये दोनों ही शोज आपके बहुत ही पसंदीदा शोज हैं। तभी तो देखिए कितना गंभीर मामला चल रहा है और आप हैं कि आपको बिग बॉस और सीआईडी जैसे शोज की याद आ रही है। अब आपके सीरियल में इन दिनों जो हो रहा है उसमें कुछ ज्यादा ही आप दिलचस्पी ले रही हैं। वो गजल जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था, आज वो दर दर भटक रही है। उसकी जान को खतरा है, किससे? कायनात से। अब दुआ को इस बात का पता चल गया है और दुआ का कहना है कि इसमें मैं बिग बॉस का सहारा भी नहीं ले सकती कि बिग बॉस आओ मुझे बचाओ। दुआ को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और यहाँ कोई बिग बॉस भी नहीं है जिसको दुआ कह सके बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, तो जिसकी वजह से दुआ बहुत ज़्यादा परेशान है। बट बिग बॉस आई थिंक हमारे हैदर जी हैं और हैदर जी के सामने सच्चाई प्रूव कर दी है कि कायनात ने ही गजल को किडनैप किया था। खैर बिग बॉस तो खत्म हो गया है तो वो तो वैसे ही नहीं आ सकते हैं। अगर कोई आ सकता है तो वो है हैदर। हैदर के भी आने का क्या फायदा, क्योंकि टीवी की बहू जब सेट पर हो तो आधे से ज्यादा काम वही निपटा देती है। कायनात का पर्दा फाश हो गया है। सबके सामने दुआ ने ना कायनात की सच्चाई लाई है। वहीं गजल को अब वो कह रही है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जिसने भी तुम्हें अगवा किया, मैं आ गई हूं ना, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दुआ पहले सीआईडी में काम करती थी तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आई थी। उसके बाद उसने यहाँ पे फिगर आउट किया कि कैसे कैसे सुराग ढूंढने हैं और फिर कैसे आपको पता लगाना है कि कौन असली मुजरिम है, जिसकी वजह से दुआ ने पता लगा लिया कि कायनात कल्प्रिट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत थे, सुराग थे जो दुआ की नज़र पड़ी, बाकी दुनिया में किसी की नहीं पड़ी, बिकॉज सीआईडी। अब दुआ और गजल की जरा हालत तो देखिए, ये किसी भी वक्त ये नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। ऐसी हालत में भी इतनी भागम दौड़ी, इसको बचाना उसको बचाना, इसके पीछे जाना, ये सब करने से बाज नहीं आ रही हैं। अब भाई प्रेगनेंसी में इतनी मेहनत करेंगे, इतने एक्टिव रहेंगे, तभी तो जो आने वाली जनरेशन रहेगी वो इनसे ज्यादा एक्टिव रहेगी, है ना दुआ और गजल? आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे ना? वैसे अगर सच बताएं तो रब से है दुआ की इस स्टार कास्ट के साथ ना हमेशा ही हमें बहुत मजा आया है। जब भी हम सेट पर गए हैं इन्होंने हमेशा खुले दिल से वेलकम किया है। इस वाली स्टार कास्ट को तो हम बहुत मिस करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिसका था इंतजार
लीजिए वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ, जी रिश्ते अवार्ड्स एक बार फिर से दस्तक देने के लिए तैयार है आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं इसकी नॉमिनेशन पार्टी में, जहां पहुंचे ढेर सारे सितारे। अवार्ड की शाम एक ऐसी शाम होती है जहां नए और पुराने सितारे एक छत के नीचे आकर अपनी चमक से महफिल को रोशन कर देते हैं। वहीं सितारों को खूब सजने संवरने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि हर कोई अपने लुक को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसी ही शाम है जी रिश्ते अवार्ड के नॉमिनेशन पार्टी की। अभी अवार्ड नाइट तो बाकी है, लेकिन नॉमिनेशन पार्टी में भी सितारों का मेला लगा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या की। अब देखिए, प्रीता के एक नहीं बल्कि दो करण नजर आए, यानी कि धीरज धूपर और शक्ति आनंद। वहीं कुमकुम भाग्य की फेमस जोड़ी अभी प्रज्ञा भी नजर आए। वहीं अगर बात करें तो रब से दुआ है कि नए सदस्य इबादत और मन्नत भी नजर आई। जहां बेटियां होंगी वहां भला दोनों की माएं कैसे न पहुंचे। अब देखिए, गजल और दुआ ने भी अपने लुक में खूब जच रही हैं। अलग अलग शो के सितारे जब मिलते हैं तभी तो रिश्तों का नया संगम होता है, और ये संगम किसी त्योहार से कम नहीं लगता। और टीवी की बहुओं को तो बस मौका चाहिए सजने और संवरने का, चाहे वो राधा हो, कैसे मुझे तुम मिल गई की टीम हो, या केसर, या फिर परिवार के दूसरे सदस्य। वैसे यहाँ लक्ष्मी नजर आई और अमृता भी, लेकिन दोनों बड़े ही जल्दबाजी में नजर आए। अभी तक पता ही नहीं है कि मैं किस लिए नॉमिनेटेड हूँ, कौन से कैटेगरीज में। दे आर येट टू अनाउंस दैट, और आई एम श्योर दिल बी सम नॉमिनेशंस। आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर कोई अवार्ड भी मिलेगा, बिकॉज आवर शो हैज़ बीन डूइंग वेल। और इस बार काफ़ी न्यू कमर्स हैं इन द शो, एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल्सो ऑल द बेस्ट। जो मेरा अटायर है वो आप देख ही सकते हैं कि कूल, शीक एंड अ लिटिल ट्रेडिशनल टच विद वेस्टर्न दोनों है इसमें। एंड ये है आपके लिए मन्नत, जिसकी ज्वेलरी भी देखिए बड़ी बोहो टाइप की है, एंड बाल से लेके कॉस्ट्यूम तक सब डिफरेंट है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस न्यू कैरेक्टर कम टू लाइफ। गजल का गजल लुक है, ऑब्वियसली विद दुपट्टा। उसने हैदर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसके सर पे दुपट्टा आ गया, और इसने मॉडर्न वो आउटलुक दिखाने की और जो उसने वो लिया स्टेप, दैट वाज सुपर ऑसम। आज रियलाइज हो रहा है बिकॉज शी इज लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू, एंड सो डू यू। कुछ बुरा नहीं है, एक्चुअली तो बहुत बहुत सुंदर दिख रही है। मैं पूरे रास्ते इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए आ रही थी। ऊपर से इट्स अ बर्थडे, सो डेफिनेटली शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल टुडे। इबादत बहुत ही सिंपल है, स्वीट है, और आप लुक में भी देख सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सूट है, और आई थिंक बहुत एलिगेंट लुक है, मुझे ऐसा लगता है। आई लव इबादत्स लुक एंड मन्नत्स लुक। मुझे तो दोनों के लुक बहुत अच्छे लगते हैं। स्पार्क अलग अलग। यस, आपको किसका लगा अच्छा? दोनों का ना। ये है मलिश्का आप सबके लिए एंड मेरे लिए भी, और ये अटायर काफ़ी सरप्राइजिंग है बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि ये मैं आज पहनने वाली हूँ टिल आफ्टरनून, बट या नाउ आई नो, सो आई थिंक आई एम पुलिंग दिस ऑफ। रानी को गार्डन लेकर चलना पसंद था, उनके हर जगह फ्लावर्स होते, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ्लावर लगाना कंपलसरी था मेरे लिए। और या ब्लू है, क्योंकि हमारे पूरे त्रिवेदी परिवार ब्लू पहनने वाली, उनका थीम ब्लू है, तो इसलिए मुझे भी पहनना पड़ा। वेल, केसर की अभी शादी हुई है, शी स्टार्टेड वेयरिंग साड़ीज नाउ, और वो हर बार अलग तरह की अलग कलर की साड़ी पहनती है। और इस बार एक बहुत ही प्यारा डल पिंक है इन एन ऑर्गेन्जा साड़ी विथ फ्रिल्स अराउंड इट एंड अ बेल्ट, एंड ऑफ कोर्स उसका मंगलसूत्र, उसकी सिंदूर, उसकी चूड़ियाँ, ये सब तो है ही।
विच मेक्स केसर लाइक द प्रिटी नई नवेली बहू दैट शी इज़। सो लुक बहुत सिंपल है बिकॉज शक्ति सिंपल लड़की है, सो आई एम हियर एज शक्ति। एंड हमने बहुत एक प्यारा हेयर डू किया है जैसे आप देख सकते हैं। एंड या मेकअप कर्टसी योर्स ट्रूली एंड सिंपल है, क्यूट है मेरी तरह। थोड़ा सा बिकॉज पार्टी है और ZRA की पार्टी है तो थोड़ा सा झगमग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या आई हैव केप्ट माई लुक वेरी वेरी सिंपल येट ग्लिटरी। ये बबीता आहूजा है, कैसे मुझे तुम मिल गए इस शो में से। एंड बहुत रिच लेडी है, रिच बिजनेसमैन है, तो डेफिनेटली उनका जो ऑरा है वो काफ़ी रिच ही दिखाई देता है। जी रिश्ते में पुराने सदस्य के साथ साथ नए सदस्य भी शामिल हुए हैं जो आज नॉमिनेशन पार्टी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिनमें कुंडली भाग्य के मेंबर भी शामिल हैं। जहां बहुएं खूब सजी धजी हुई नजर आईं, वहीं टीवी के मुंडे भी कुछ कम नहीं लग रहे। हर कोई अपने शो की थीम को फॉलो कर रहा था, लेकिन हैदर और राजवीर का लुक जरा हटके नजर आया। सभी अपने लुक में खूब डैशिंग लग रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करे, और यही कुछ दिन होते हैं जो जहां हम सेलिब्रेट कर सकते हैं साथ में। बहुत एक्साइटेड हूँ, सारे परिवार के लोग आने वाले अलग अलग शो से, तो सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मस्ती होगी और नॉमिनेशंस पता नहीं किस चीज़ में नॉमिनेटेड हूँ, पर जिसमें भी हूँ आई होप आई विन। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत टाइम बाद अलग किरदार में, अलग लोगों से, सेम लोगों से अलग किरदार में मिलूंगा, सो इट्स फन। थैंक यू। अभी वही बात की, मैंने कहा मैं एक छोटी सी वेकेशन पे गया था, वापस घर आया हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई फैमिली मेम्बर्स। जी मेरा घर है, मैं घर आके बहुत खुश हूँ। ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज आफ्टर बिकॉज हमें लग नहीं रहा था कि इस साल होगा जी रिश्ते अवार्ड्स, काफ़ी लेट हो गया है, बट वी रियली हैप्पी दैट इट्स कम बैक एंड होपफुली काफ़ी अच्छा होगा, इस साल का सबसे बेस्ट होगा। अभी नॉमिनेशन पार्टी में हमने बहुत मज़े किए पहले वाली, आई थिंक आज भी वही होगा। राजवीर जो है वो बहुत ही बेसिक कपड़े पहनता है इन रियल लाइफ, बट मी बीइंग पारस आई वेयर समथिंग दैट्स आउट ऑफ द बॉक्स और जो ब्लिंगी होते हैं बहुत ज़्यादा, सो मुझे वैसी ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मुझे एक ऐसा इकलौता मौका मिला था जहाँ पर मैं कुछ अलग ड्रेस कर सकता हूँ। मैं तो आज मिसेस शक्ति आनंद बन के आई हूँ, मैं इनको चीयर करने आई हूँ, और यही मेरी आइडेंटिटी आज की शाम की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है एज इज वाइफ टू कम एंड चीयर फॉर हिम। नॉमिनेशन का अभी तो मुझे पता नहीं, आई थिंक दे विल डिक्लेयर द नॉमिनेशन। मैं तो, लेकिन मेरी अंदर से उम्मीद यही है, मैं यही चाहता हूँ कि हर कैटेगरी में कुंडली भाग्य नॉमिनेट हो। मैं तो देखो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा तो पहला नॉमिनेशन पार्टी या कहो पहला इवेंट है, तो इट्स गोइंग टू बी, मैं बोल लूँ आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप बोलो। सेम थिंग फॉर मी, आई थिंक पूरे साल भर में हमने जो मेहनत की है, मेरा पहला साल एक्टिंग का, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम एवर गेटिंग टू कम टू अ नॉमिनेशन पार्टी। जी की पूरी फैमिली से मिलूंगा मैं, ऑल द अदर शोज, तो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। आई थिंक अभी तो बस एंट्रेंस पे खड़े हैं। तो ये चमक दमक जो आप देख रहे हैं वो जी रिश्ते अवार्ड्स की नॉमिनेशन पार्टी की है। सोचो अब जो जलवा नॉमिनेशन पार्टी में नजर आ रहा है, तो अवार्ड नाइट का आलम क्या होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ बहुत सारी सीरियल्स की अपडेट लेकर आती है। तो अब ऐसे में फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा अनुज से मिलने जाती है ताकि अपने रिश्ते को क्लोजर दे सके। वहीं बात इतनी बढ़ जाती है कि अनुपमा को कह देना पड़ता है कि वो अब अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसकी जिंदगी की किताब में अनुज के नाम के आगे फुल स्टॉप लग चुका है, लेकिन अनुज अपने दिल की बात कह देता है। तभी वहाँ श्रुति भी पहुँच जाती है। ये देखकर अनुज और अनुपमा दोनों हैरान हो जाते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। युवराज और अरमान की हाथापाई होती है, जहां युवराज अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। अरमान कोशिश करता है कि उसे बेनकाब कर दे, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। लेकिन अबीरा को शक हो जाता है कि वो कोई और हो ना हो, युवराज जरूर हो सकता है। युवराज था। तुम कैसे कह सकते हो? मुझे लग रहा है कि वो युवराज ही था। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली।
विश्वा को गोली लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अगस्त की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है और शायद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, जिसके बाद इमली अकेली हो सकती है। अगले 7 जन्मों के लिए इमली तेरी है, पर 8वें जन्म में हमारे पीछे आया ना उठेगा। इसे खुश रखना, तो वादा कर। I promise brother। विश्वा! फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी को अक्का साहिब सवालों के घेरे में ले लेती है और ये जाल कोई और नहीं बुनता बल्कि दुर्वा बुनती है। सभी को कॉलेज जाने से मना किया जाता है, लेकिन सभी ईशान से लड़ पड़ती है कि उसके ख्वाबों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। अक्का साहब ने जब फरमान जारी किया था ना कि अब से मैं कॉलेज ना जाऊं, तो सबसे पहले मैंने आपको देखा था। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं आपको अपने साथ ऐसा करने नहीं दूंगी। सभी प्लीज समझने की कोशिश करो, इसी में सबका भला है। मुझसे मेरा सपना छीन के आप मुझसे कह रहे हैं कि इसमें मेरी भलाई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बातें कुछ अनकही में लीजिए, वंदना के ससुराल में हवन हो रहा है और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस हवन के साथ कुणाल और वंदना के जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाए। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, आपको सपोर्ट नहीं करता, आप चाहती है कि बॉबी भी मेरा साथ ना दे। ये घर, ये परिवार, सब कुछ वंदना का है, सब कुछ। जरा सी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वंदना के खिलाफ बता रहा हूं मैं अभी। आप लोग ताना दे रहे हैं कि मेरे और वंदना के बीच में प्यार नहीं है। पति पत्नी के बीच का मैटर है। अपनी विशेष टिप्पणी पे बस रखिए, बस। अब इतनी सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं वंदना के खिलाफ। इतनी सी भी बदतमीजी बता रहा हूं मैं। ध्यान से सुन लीजिए सारे के सारे नाम। वंदना कर मल्होत्रा। इस नाम को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत असम्मान रब रखा। वंदना कुणाल का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, आज वंदना की खुशी 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, उसके कुणाल ने आज उसका साथ जो दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं शुरुआत से। अब मृणाल बन गई है बॉबी की धर्मपत्नी और इसी वजह से घर में रखी गई है सत्यनारायण की पूजा। अब इस पूजा में बॉबी मृणाल के साथ साथ वंदना कुणाल भी शामिल है। सत्यनारायण की पूजा रखी है घर की शांति के लिए, और बॉबी के शादी के बाद सोचा कि घर के शांति के लिए एक पूजा होनी चाहिए। तो उस पूजा में दोनों जोड़ियां बैठ रहे हैं, मृणाल और बॉबी भी, और वंदना और कुणाल। पूजा संपन्न भी होती है, लेकिन ये क्या मृणाल, आपको तो वैभव का कॉल आ रहा है। अब वैभव का कॉल आएगा तो वंदना कैसे शांत रह सकती थी। और इतिहास गवाह है कि मृणाल के इरादे कभी भी ठीक नहीं थे। जब बात आती है वैभव की, वंदना मृणाल से आज भी सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन आज मृणाल बेचारी बनने की कोशिश कर रही है। उसे तो विक्टिम बनना है। जवाब दे, जवाब दे। नहीं मिली मैं वैभव से। भाई वो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझे बार-बार कॉल कर रहा है। सब कुछ छिन गया था मुझसे, सब कुछ। बस भगवान की दया से इतनी मुश्किल से मुझे सारी खुशियाँ वापस मिली है, प्यार है, परिवार है। तो आप ही बताओ ना, मैं कुछ भी ऐसा क्यों करूँगी जिससे फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वंदना को डाउट है कि मृणाल कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी, और वंदना देखती है कि वैभव का कॉल आ रहा है। जैसे वो देखती है कि वैभव का कॉल आ गया है, मृणाल बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है कि अरे नहीं, मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, आप दोनों में प्यार नहीं है तो आप जलते हो दीदी, मुझे सब मिला है, आपको कुछ नहीं मिला लाइफ में। एंड दैट्स व्हेन कुणाल वंदना के लिए स्टैंड लेता है कि मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। अब विक्टिम बनने तक तो ठीक था, लेकिन आज जब मृणाल ने अपनी हद पार की तो कुणाल भी आ गया गुस्से में, और फिर जो हुआ उसने तो सभी की बोलती ही बंद कर दी। ध्यान से सुन लीजिए सारे के सारे नाम। वंदना कर मल्होत्रा। इस नाम को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत असम्मान रब रखा। तो वहाँ वंदना को लगता है कि ये कैसे हो गया अचानक से, बट कुणाल को रियलाइज़ हो जाता है कि इस लड़की ने इतना कुछ किया है। जब से शादी हुई है तब से सेल्फलेसली वो सब कुछ करते आई है, सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए। मतलब वो कभी सेल्फिश बनी ही नहीं, कभी उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं।
तो उस ख्याल से वंदना का सपोर्ट करता है कुणाल एंड सारी चीजें पलट जाती है। अब कुणाल ने तो सभी के सामने वंदना को घर की मालकिन बना दिया है और सौंप दी है सारी जिम्मेदारियां कि कौन इस घर में रह सकता है और कौन नहीं। वैसे आज सिर्फ कुणाल ने वंदना की साइड ली है मृणाल, अगली बार थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपने एक गलती की और वंदना ने आपको घर से बाहर कर दिया। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। अरे आई भाई, थोड़ी ना इतनी बड़ी मैच मेकर बनी हूँ मैं। वरवधु मेला होता है ना आई, उसमें अमू का नाम रजिस्टर करवा देते हैं हम। बस एक बार और कोशिश कर रही अमू। बढ़िया जी बढ़िया, चलो जी मैं काम पे लग जाती हूँ, बहुत सारे काम है, आज ही मेला ऑर्गेनाइज कर देती हूँ मैं। लड़की की शादी को लेकर भाई घर वालों को जितनी चिंता रहती है उससे कहीं ज्यादा चिंता पड़ोसियों को भी होती है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि अमृता का एक रिश्ता टूट गया है। अब घर वालों ने प्रेशर बनाकर उसे शादी करने के लिए फिर से राजी करवा लिया है। आज ही की बात अमृता टाल नहीं सकती है। अब अमृता की पड़ोसन ने अमृता के लिए इस समूह विवाह में जाने का प्रस्ताव रखा है और अमृता तैयार भी हो गई है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। भाई मिलने में कहाँ हर्ज है, और कहाँ वही के वही हाँ कर देनी है तूने। तो अपने आप के लिए ऑप्शन तो खुले रख, बात की बात में देखेंगे। कोई पत्रिका देख के, कोई अपने बारे में बायोडेटा सुना के एक दूसरे को पक्का करते, उसको बोलते वधू और मेड़ावा। जेके तो आपको पता है कि मैच मेकर है ही तो फिर हम यहीं पे हमारी सोसाइटी में ही वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स हम बुलाएंगे और देखेंगे अमू के लिए कोई सही मिलता है कि नहीं। और हमने अमू को समझा लिया है कि एक बार अपने आप को और चांस दे के देख। अब ये आंटी अमृता और उसके परिवार की शुभ चिंतक हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर सोचिए वहाँ पर विराट आ गया तब क्या होगा। अभी देखते हैं सामने क्या होता है, फिर मैं क्या करूँगी वो मैं सोच के अगले टाइम बताऊंगी। विराट हो, गौतम हो, कोई भी हो, कोई तो कुछ न कुछ तो चलेगा ही। और जब तक जहाँ कौर और आई की जोड़ी साथ में है तब तक तो अमू को कोई छू नहीं सकता। अब हमारी अमू के सामने कोई भी आई गई अड़चन तो मैं और आई मिलके उसका खात्मा कर देंगे। क्योंकि जब सीरियल का नाम ही है कैसे मुझे तुम मिल गए, तो जाहिर सी बात है कि अमृता जहाँ जहाँ जाएगी उससे मिलने के लिए विराट तो पहुँचेगा ही। और वहाँ पर क्या पता किसी वजह से शादी इन दोनों की हो जाए। आगे कुछ ऐसा होगा ये तो हम जरूर जानते हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।